नहीं रहता है, हम कुछ भी देख लेते हैं। और एक होता है खुले आंखों से सपने, हम खुले आंखों से भी सपने देखते हैं कि काश मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, काश मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, काश मेरा खुद का घर हो, काश मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिले कि मैं कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने माँ बाप को एक कार गिफ्ट करूं या एक उनके लिए घर गिफ्ट करूं या उनको मैं विदेश या देश अच्छे से घुमा पाऊं, काश मेरा भी नाम फोटो पेपर में छपे, काश मैं बहुत बड़ा मिलिट्री ऑफिसर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं। तो हर एक इंसान खुले आंख से सपना देखता है। तो डी का मतलब हो गया यहाँ पर ड्रीम, खुले आंख से जो आप सपना देख रहे हो। और मेरा ये मानना है कि जिस दिन आपने अपने ड्रीम को पाल लिया, उस दिन आपने एस मतलब सक्सेस को पा लिया। ठीक, हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ा लिखते नहीं बनता। तो देखिए, जिस दिन आपने अपने ड्रीम को पा लिया, उस दिन आपने एस मतलब सक्सेस को पा लिया। सफलता के लिए अनेक इंसानों ने अनेक परिभाषा दी है। मैं अगर एक लाइन में बोलूं, सपनों का साकार हो जाना, टू अचीव योर ड्रीम इट इज कॉल्ड सक्सेस। सफलता मतलब जो भी आपने सपना देखा, उस सपने को आप पा लेते हैं, उस ड्रीम को अचीव कर लेते हैं, सक्सेस को पा लेते हैं। बट आप ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर एक बहुत बड़ा खेला है। और खेला क्या है इसको आप समझिए। ये देखिए, खेला है एस और टी के बीच आपका सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो है टी। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर डी से एस तक जाना है तो आप कूद के नहीं जा सकते, आपको टी से गुजरना पड़ेगा। या आप ऐसा समझिए, इस एस और डी के बीच में अगर कोई आपका काम करता है ब्रिज का, तो वो है टी। मतलब जब तक आपके पास टी नहीं होगा या टी की समझ नहीं होगी, आप ड्रीम अर्थात सक्सेस, ड्रीम को सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आखिर ये टी है क्या जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ड्रीम को सक्सेस में कन्वर्ट कर रहा है? तो टी का मतलब होता है थिंकिंग, या अगर मैं कहूं आपके विचार, या मैं कहूं आपका एटीट्यूड। जब तक आपको टी की समझ नहीं होगी, आपके विचार सही नहीं होंगे, आपके एटीट्यूड सही नहीं होंगे, आप कभी भी ड्रीम को सफलता में, सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया कि आखिर इंसान सफल होते कैसे हैं, क्या कारण है, जल्दी से सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, उस चीज के बिना कोई इंसान सफल नहीं हो सकता। ऐसे 2000 लोगों का लिस्ट बनाया गया पूरे दुनिया में, जो लोग बहुत जल्दी सफल हुए, बहुत जल्दी उनको प्रमोशन मिला, बहुत जल्दी सेलिब्रिटी बन गए, बहुत जल्दी करोड़पति अरबपति बन गए। ऐसे 2000 लोगों का लिस्ट बनाया गया और ये जानने का प्रयास किया गया कि आखिर ये सफल हुए कैसे, क्या कारण था। 90% लोगों को यही लग रहा था कि ये लोग, बाइक बंद कर लीजिए, किसी का ऑन हो गया, संगीता, संगीता सिंह, माइक का ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। तो ऐसे 2000 लोगों का जब लिस्ट बनाया गया और जब एक टीम गठित हो गई, तो वो उनका प्रयास ये था कि जानना जाए कि ये सफल हुए कैसे। लोगों को यही लग रहा था कि भाई थिंकिंग मतलब टैलेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत टैलेंटेड होंगे, इसलिए वो अरबपति, करोड़पति और बहुत अमीर इंसान, बड़े सेलिब्रिटी बन गए। जब रिजल्ट आया तो बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट आया। उनमें से अधिकांशतः ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, उसके बावजूद भी सफल हो गए अपने एटीट्यूड के कारण, अपने विचार के कारण, अपने नजरिया के कारण। और इतिहास के पन्ने उल्टाकर आप देख लीजिए, जितने लोग भी अपने अपने फील्ड में माहिर हुए, दे वर नॉट वेरी टैलेंटेड, बहुत जबरदस्त टैलेंटेड इंसान नहीं थे, बट उनका एटीट्यूड, उनका अप्रोच, उनका सोचने का जो नजरिया था, उनका जो तरीका था, उसने खेला कर दिया। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई मेरे अंदर तो टैलेंट कम है, तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊं। अगर मैं अपनी बात करूं भाई, मेरी तो अंग्रेजी बहुत कमजोर थी, फिर भी अपन एक अच्छे पोजीशन पे तो है ना। आई वॉज नॉट वेरी टैलेंटेड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। तो कोई भी कभी भी किसी भी जगह पे आ सकता है। इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये टैलेंट, सॉरी, ये थिंकिंग है क्या, ये एटीट्यूड है क्या, ये नजरिया है क्या। पूरा का पूरा जो खेल है वो हमारी सोच और वो हमारी मानसिकता के ऊपर है, पूरा का पूरा खेल। अगर आप चाहते हैं सफल हो, तो सबसे पहले आपको अपना थिंकिंग ठीक करना पड़ेगा। ड्रीम देखने में पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। ड्रीम आपने खुले आंख से देख लिया, वो सफलता में होगा कन्वर्ट कैसे, जब आपके पास सही एटीट्यूड होगा, सही थिंकिंग होगा। अब यहां पर हम बात करते हैं थिंकिंग के ऊपर।
आखिर नजरिया या थिंकिंग है क्या? तो इंसान की जो थिंकिंग होते हैं, विचार होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक विचार के बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि सकारात्मक नकारात्मक विचार होता क्या है। ठीक है, मेरे पिताजी क्रेन ऑपरेटर हुआ करते थे। भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट हुआ करता था। वहां पे क्रेन चलाते थे। क्रेन दो प्रकार का, एक तो जमीन में आपने देखा होगा, और वो इलेक्ट्रिक क्रेन चलाते थे, ऊपर चलाते थे। बड़े बड़े हॉल होते थे, उसमें रेल बना हुआ था, पटरी बना होता था, उसमें छोटा सा कैबिन रहता था, उसमें वो स्लाइड करते थे, नीचे बड़े बड़े छोटे छोटे मतलब मशीन के पार्ट्स होते थे, उसको हुक के बांध के उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाने का काम करते थे, ऊपर से काम करते थे, काफी ऊंचा। एक दिन किसी ने चिल्लाया, झाके के पावर ग्लास पहनते थे, नीचे गिर गया, फटाक से आवाज आया। अब बिना चश्मे के तकलीफ, क्रेन को नीचे पीछे लेके गए, उतरे तो उठा के देखे, फ्रेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, फ्रेम साबुत था, लेकिन उनका एक ग्लास जो था जिसके बल पे वो गिरा, वो टूट गया था, दूसरा साबुत था, कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, अब सीन को समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर हुआ क्या। सीन को समझिए जरा कि भाई एक जो चश्मा है, एक जो चश्मा है, ठीक, ये टूट गया, ठीक, और ये साबुत रह गया, ये आपका साबुत रह गया। अब पिताजी भी आ गए, कुछ और भी लोग आ गए, काफी सारे लोग आ गए, थोड़ा सा हो हल्ला शुरू हो गया, भैया क्या हो गया, कैसा हो गया, लाइक दैट, काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो किसी ने कहा कि भाई साहू जी के साथ ऐसा हो गया। अब शर्मा जी उनके मित्र हुआ करते थे, उन्होंने उठाया चश्मा और बोले, अरे साहू जी, आपको तो एक गिलास का नुकसान हो गया, देखिए एक गिलास टूटा हुआ है। पिताजी बोले, तू बेवकूफ है, एक गिलास का फायदा हो गया, ये देख एक साबुत है। समझना फर्क। शर्मा जी बोल रहे हैं कि भाई एक गिलास का नुकसान हो गया, एक गिलास टूट गया, नुकसान हो गया। पिताजी बोल रहे हैं तू पागल है, एक गिलास का फायदा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। शर्मा जी बोले, यार कैसे बात कर रहे हो साहू जी, आपने झांका, चश्मा गिरा, टूट गया, फोकट में एक गिलास का नुकसान हो गया, बताओ जरा। पिताजी बोले, भाई गिरने की चीज था गिर गया, टूटने की चीज था टूट गया, टूटना होता साला दोनों टूटता, लेकिन एक नहीं टूटा, एक बच गया, फायदा हो गया। एक आदमी नेगेटिविटी को देख रहा है जो चला गया, और एक आदमी जो बच गया है उसको देख रहा है। यही नजरिया है भाई, यही नजरिया है कि आप किसी चीज को कैसे देखते हो, ये आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया कहलाता है। और यही नजरिया जो है आपके ड्रीम को सफलता में कन्वर्ट कराएगा। बट अनफॉर्चुनेटली 90% लोग जो है वो नकारात्मक विचार से ग्रसित है। 90% लोग नकारात्मक विचार से ग्रसित हैं, और कुछ 10% ही लोग हैं जो सकारात्मक विचार से ग्रसित है। इसीलिए दुनिया में आप देखिए, कुछ 7 या 8 अरब की आबादी है, और इसमें कितने लोग सफल है आप देखिए जरा, कितने लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इस 7 या 8 अरब में बामुश्किल 6-7 करोड़ लोग ही सफल है, बाकी जो है भेड़ चाल चल रहा है, भेड़ की जिंदगी जी रहा है, कोई मर जाए कोई पूछने वाला नहीं। तो फैक्ट ये है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया कि हम 90% लोग नकारात्मक विचार से ग्रसित है। क्यों ग्रसित है, आइए समझते हैं। मैथ्स की भाषा से मैं समझाता हूं आप लोगों को। मैथ्स तो सब लोग पढ़े होगे, पढ़ोगे नहीं? यस सर। चलिए मैथ्स की भाषा से समझाता हूं। हैंडराइटिंग कैसा बन रहा है? हाँ चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैथ्स की भाषा से आप समझ, कुछ समझ में आ रहा है? 9 + 7 16 होगा सर। क्या हो गया? तो 16 हो जाएगा सर। 9 + 7 16 होगा, थर्ड वाला सर। हाँ तो इधर क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यस सर, 9 + 7 16 हाँ 9 + 5 होगा। सही है सर। तुम लोग को क्या लगता है कि ये मतलब मेरी मैथ इतनी कमजोर होगी? तुम लोग को क्या लगता है कि ये मैं मतलब अनजाने में, ये मैं जानबूझ के गलती किया हूं? अगर ये गलती आपको तुरंत दिख रहा है ना,
यही तो नेगेटिविटी है। हमको ना गलत चीज बहुत जल्दी दिखता है, ठीक है, हम लोग फटाक से पकड़ते हैं बहुत जल्दी। नेगेटिविटी बड़ा प्रॉब्लम है इसका। हम लोग को ना क्या 3 सही नहीं दिखता, एक गलत फटाक से दिखता है, बहुत जल्दी दिखता है। अगर नेगेटिविटी है तो ये चीज दिखेगा आपको। 100 सुंदर लोगों में से एक अजीब आदमी जल्दी दिख जाएगा आपको। सुंदर चांद नहीं लेकिन दाग जरूर दिख जाएगा। तो ये एक समस्या है। नेगेटिविटी टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो एक किस्सा मैं बताता हूँ नेगेटिविटी का क्या हो सकता है। 2000 कुछ 7-8 की बात होगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट को पिकनिक लेके गया, ठीक है। यहाँ से कुछ 110-120 किलोमीटर पे ना एक जगह है जतमई, जतमई करके एक जगह है, मंदिर है, वाटरफॉल है, वहां लेकर गया। लग्जरी बस करवाया, सुबह के नाश्ता, लंच, शाम का नाश्ता विथ डीजे, सारा कुछ विथ लग्जरी बस। जतमई के बाद घटारानी वाटरफॉल, फिर राजिम का जो समूह, वो जो बीच का जो जगह रहता है वहां लेकर के, इतना बेहतरीन पिकनिक। और पता कितना रुपए लिया मैं? मात्र 200 रुपए। बहुत सारा पैसे मेरे जेब से चले। अब जब जतमई में हम लोग थे, वहां पे बढ़िया खाना वाना बना के, एकदम से टूरिस्ट प्लेस है जंगल में, वहां खाना बना रहे, रसोईया लेके गए थे, 3 प्रकार की सब्जी, पूरी, चावल, सलाद, सब कुछ। अब तो स्वाभाविक सी बात है भाई, लकड़ी में खाना बनेगा, वहां कोई चूल्हा तो होता नहीं है ना, क्योंकि जंगल के बीच में लकड़ी से खाना बनाएगा। अब एक लड़के को मैं देखा, वो मुंह फुला के बैठा हुआ है। बोला क्या हो गया भाई, खाना ना क्यों नहीं खा रहा है? बोला सर, लड़के टाइप कर रहा, बता ना। ओ सर, मैं खाना खा रहा था ना, मेरे खाने से ना सर वो पुलाव में से सर कोयला निकल गया। अब मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, कोयला निकल गया, काला सा छोटा सा, उसको निकाल के खा ले। बारात में आया क्या? बाहर गए, दिल तो कर रहा था कंटाप दूं, उसके जेब में 200 रुपया डालूं, मैं बोलूं भाई तू अपने से घर आ जाना, तेरा पिकनिक यही तक था। अब उतना अच्छा उसको कर दो, सब कुछ कर दो, कौन लेके साला डीजे लेके कौन जाता है जंगल में? भाई मैं डीजे लेके गया था, पूरी डीजे, मोबाइल डीजे लेके गया था वहां, इतना अच्छा पिकनिक, लेकिन नहीं, साले को कोयला दिख गया। बड़ा तकलीफ है। एक दिन ऐसे कुछ बढ़िया सूट पहन के क्लास ले रहा था बढ़िया से, सर एक लड़का बोलता सर सर देखो यहाँ से धागा निकला हुआ है। मैं बोला साला इतना अच्छा सूट नहीं दिखा, तेरे धागा दिख गया रे। बड़ा तकलीफ है। तो ये जो हम निगेटिविटी से ग्रसित है, ये सबसे बड़ा समस्या है, इसी से हमको बचना है। अब समझिए कि ड्रीम सक्सेस में कन्वर्ट होता है तो उसमें थिंकिंग कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको समझिए, साइकोलॉजी को समझिए आप, ठीक है। अब ये जो हमारा दिमाग होता है ना, हमारा जो ब्रेन है, ये है हमारा नौकर। हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा दिमाग होता है नौकर। आप अपने दिमाग को जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। इट्स लाइक अ सर्वेंट, जो बोलोगे वो करेगा वो। चलिए एक गेम खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं। मैं आपको, देखिए, आपका दिमाग से काम लेते हैं हम लोग। आपका दिमाग ना, आप जो उसको ऑर्डर दोगे ना, साला वो वही करेगा। देखना, आपका नौकर है दिमाग, कैसे काम करते हैं। चलिए जहां पर भी बैठे आंख बंद कीजिए, सब लोग क्लोज योर आईज, एक गेम खेलते हैं, ठीक। अब कल्पना करो, जस्ट सोचो कि आप अपना लैपटॉप खोले या आप अपना कंप्यूटर खोले, गूगल क्रोम खोले, उसमें गूगल का साइट दिख रहा होगा और बीच में लिखा होगा सर्च। सर्च में आप टाइप करते हैं वाई इंडिया इज ब्यूटीफुल, टाइप करो वाई इंडिया इज ब्यूटीफुल, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप इमेज पे जाइए। इमेज में आपको क्या दिख रहा है? वाई इंडिया इज ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर आपको पहाड़ दिख रहा होगा, है ना, सुंदर सुंदर आपको खेत दिख रहे होंगे, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई नाच रहे हैं, होली मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, राजपथ दिख रहा होगा, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे होंगे, खुशहाल किसान दिख रहा होगा, समृद्धि दिख रही होगी, फसल काटता हुआ, ठीक है, बच्चा स्कूल जाता हुआ, फौजी भाई लोग, सब सुंदर सुंदर दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, सब तरफ हरियाली है, क्योंकि इंडिया इज ब्यूटीफुल। फॉरेनर्स आ रहे हैं, फोटो क्लिक करा रहे हैं, आपको केरला दिख रहा है, आपको दार्जिलिंग दिख रहा है, कश्मीर है, हर आप दिख रहा है, हर तरफ खुशहाली है, शांति है, प्रेम है, सद्भावना है, उड़ते हुए कबूतर दिख रहे हैं। अब वापस टाइप कीजिए वाई इंडिया इज बैड, अब क्लिक कीजिए। अब सबसे पहले आपको दिखा रोड के किनारे की गंदगी, जहां पेशाब करना मना है वहीं पे 4-5 लोग कर रहे हैं, कचरा बिखरा हुआ है, दंगे फसाद हो रहा है, मारपीट हो रही है, लाशें दिख रही हैं आपको,
लूटपाट दिख रहा है, हमला हो रहा है, आतंकवादी हमला हो रहा है, सारा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखा? वाई इंडिया इज बैड, आंखें खोलो। हमारा दिमाग गूगल की तरह है, जैसा दिमाग को बोलोगे वो वैसा ही दिखाएगा, जैसा गूगल को बोलोगे वैसा ही वो करेगा। अगर इंडिया इज गुड लिखते हो तो गूगल अच्छा अच्छा चीज दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? क्लास खत्म होने के बाद चेक करना भाई। सर झूठ बोल रहे होंगे तो भाई साच को आज क्या सर्च कर लेना, और वाई इंडिया इज बैड क्लिक करना, तो फिर पता चलेगा कि वही सब गंदगी दिख रही होगी। मैं पहले सर्च किया हुआ था इसलिए बता रहा हूं तुम लोग को, तुम लोग भी सर्च कर लेना। हमारा दिमाग कुछ नहीं है, गूगल की तरह। गूगल हमारा नौकर है, जो बोलोगे वो मांगेगा। गूगल को बोलोगे भैया बराक ओबामा फोटो दिखा, तो वो महात्मा गांधी नहीं दिखाएगा। हमारा नौकर है। नौकर क्या करता है? नौकर को एक गिलास पानी मांगोगे तो वो पानी लाएगा, दूध ला के देगा क्या? खिड़की खोलोगे तो दरवाजा खोलेगा क्या? जो बोलोगे वही करेगा। आवर माइंड इज जस्ट लाइक अ फ्लावर पॉट। गमला है हमारा दिमाग, गमला। गमले में जैसा बीज डालोगे वैसा ही पौधा निकलेगा। फूल वाले बीज डालोगे तो फूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और कांटे वाले उसमें बीज डालोगे तो कांटा वाला पौधा खिलेगा। गमले का काम क्या होता है? जो भी बीज होगा उसको एक्सक्यूट करते हुए पौधा बनाना। अगर आपने एक बीज बोया और कांटा निकल गया तो दोष किसको दोगे मुझे आप बताइए, गमले को या बीज को? गमले को दोष नहीं दे सकते, आप दोष दोगे बीज को कि आपने किस प्रकार का प्रोग्राम करा है। हमारा माइंड भी वैसा ही है। आपने अपने माइंड को कैसा प्रोग्राम किया हुआ है, ये उसी के आधार पर ही आपका सफलता और असफलता का सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है, बनता है। हमारा माइंड, कभी आपने देखा है किसी इंसान को जब सांप काट देता है तो वो मर जाता है, लेकिन सर्वे ये बताता है कि 97% केस में ऐसे सांपों में जहर होता ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग मरते हैं। कैसे मरते हैं इसको समझना, मैं बता रहा हूं। माइंड का साइकोलॉजी को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ले रहा हूं, इसमें समझना। एक सत्य घटना आधारित पर मैं किस्सा सुनाता हूं। आज से कुछ 8-9 साल पहले की बात है। मैं गांव गया हुआ था, खेती बाड़ी बढ़िया चल रही थी, और ऐसी कुछ नवंबर का समय रहा होगा, नवंबर दिसंबर मुझे याद नहीं है। धान कटाई चल रहा था हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पे, मैं भी गया हुआ था। बहुत सारे मजदूर खेतों में लगे हुए थे, महिलाएं थे, पुरुष, हम लोग भी बैठे हुए थे, देख रहे थे। एक महिला फसल काट रही थी, धान का पौधा काट रही थी। अचानक एक सांप आया और उसके पैर को पीछे से काट के चला गया। अब महिला इतना बिजी थी क्योंकि ठेके में काम चला था, जल्दी काम करना था, जितना ज्यादा काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, फटाफट काटी। उसको लगा कोई कीड़ा काटा जोर से, वो ध्यान ही नहीं, काटी, थोड़ा सा अपना हंसिया जो बोलते ना काटने वाला, उसको छोड़ी और ऐसे पैर को खुजला दिए, जैसे ना कीड़ा काटता खुजला देते हैं ऐसे जोर से, और काटने लगे। अब एक पुरुष देख लिया तो दौड़ते हुए आया, बोला पता तेरे साथ क्या हुआ? तो नहीं। अरे पगली, तेरे को पता सांप ने काटा है, और वो देख जा रहा है करके। जैसी वो सांप को देखी और उसको देखी अपने पैर को कि सांप ने काटा है, तुरंत बेहोश हो गई। ट्रैक्टर बुलाया गया, ट्रैक्टर में उसको लाद के ले जाया गया जिला अस्पताल। जैसे ही जिला अस्पताल पहुंचे, वहां पे कैजुअलिटी में डॉक्टर था, नर्स चेक किया, सब कुछ चेक किया, बोला शी इज नो मोर, ये मर चुकी है। तब बड़ा टेंशन हो गया। पोस्टमार्टम आया, पोस्टमार्टम का रिजल्ट 1 हफ्ते बाद आया, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, सांप के जहर से नहीं मरी, हार्ट अटैक से मरी। अब देखो हुआ क्या, मैं बताता हूं, समझना माइंड का खेल। जब तक वो फसल काट रही थी उसे लगा सिंपल कीड़ा काटा है, वो अपने मन में थी, कोई टेंशन नहीं है ना। दिमाग को उसने समझा दिया, दिमाग ने कीड़ा काटा है, कोई दिक्कत नहीं, काटो फसल काटो, जल्दी काटेंगे, है ना, 200 रुपए और ज्यादा मिल जाएगा, काटेंगे। कीड़ा काटा है, उसने दिमाग को मेंटेन कर लिया। फिर पता चला कि सांप ने काटा है। अब जैसे सांप ने काटा तो उसका इनर कॉन्शियस बोला अरे बाप रे, अब तो मैं मरूंगी, क्योंकि सांप ने काट दिया, अस्पताल में पहुंच नहीं सकती, मेरा मृत्यु निश्चित है, मुझे मरना है। उसने कहा दिमाग को अब मुझे मरना है। दिमाग ने कहा यस मैम, मरेंगे हम लोग 100%। वो गया हार्ट के पास, भाई काम बंद करो, ओए ब्लड काम बंद करो, फेफड़ा, गुर्दा, सब काम बंद कर दो भाई। ऊपर से ऑर्डर आ गया, फिनिश, सब कंपनी डिस्ट्रॉय करने का है। हार्ट ने दिमाग को बोला यस सर। उसने हार्ट को बोला काम करना बंद कर दे। काम करना बंद किया, ब्लड जाना बंद हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गई। ऐसा होता है। आपका माइंड जो है गुलाम है आपके इनर कॉन्शियस का, जैसा चाहे वैसा प्रोग्राम कर दो आप।
मुझे अब ये बताइए, युवराज सिंह है ना, वीरेंद्र सहवाग है ना, तुम्हारे वीवीएस लक्ष्मण, ये जैसे आप देखिए वीरेंद्र सहवाग को निकाला गया लास्ट लास्ट में, युवराज सिंह को भी क्रिकेट टीम से निकाला गया, नहीं रखे लास्ट लास्ट में। क्या साला टैलेंट कम हो गया था क्या? उन लोगों को खेलना बंद हो गया था क्या? नहीं, प्रॉब्लम ये हो गया था कि अब उनको ये दिमाग में आ गया था कि अब मैं अच्छा नहीं खेल सकता। सुनामी आया था थाईलैंड के, दो जो बोटमैन थे, नाविक थे, वो 58 दिन के बाद जिंदा मिले, 2 जन 58 दिन के बाद भी थाईलैंड के नाविक जिंदा मिले, वो इंडिया में। उनसे पूछा गया तुम जिंदा कैसे रह गए? तो बोला कई बार मन में आया कि मैं आत्महत्या करूं, आत्महत्या कर लूं, लेकिन नहीं। जब भी आत्महत्या करने के लिए जाते थे तो बच्चों का फोटो ये वो ऐसा वैसा, वो हमको जिंदा रहने के लिए प्रेरित करता था। तो हम अपने दिमाग को प्रोग्राम करके रखे थे हमें जिंदा रहना है, हम सड़े गले मछली खाए, कछुआ खाए, पक्षी खाए, जैसे तैसे जिंदा रहे, हमको जिंदा रहना था। तो हम अपने माइंड को प्रोग्राम करके रखे हुए। तो आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो। और आखिर देखिए ये सो कॉल्ड जितने बड़े बड़े ये जो टेररिस्ट होते हैं, हमको मरना है, क्या होता है इनके ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है भाई। आखिर इतने बड़े बड़े टेररिस्ट बनते कैसे हैं? जरा आप सोचिए ना, जो खुद को मार के दूसरों को मार लेते हैं, कैसे बनते हैं? इनके ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है, उसके ब्रेन को उस तरह से प्रोग्राम कर दिया जाता है जैसे आप एक C++ में प्रोग्राम बना सकते हो ना, उसी तरह से उसके माइंड में भी एक प्रोग्राम कर दिए कि भाई हम मरने के लिए ही पैदा हुए, हमको मार देना है, हमको जन्नत मिलेगा, फलान मिलेगा, ढिमकान मिलेगा। इट इज जस्ट अ ब्रेन वॉश। ब्रेन को आपने वॉश कर दिया, मतलब आपने ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया। आप अपने माइंड को इतना अच्छा प्रोग्राम कर सकते हो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, आप सोच नहीं सकते। आप जो चाहेंगे वो आपका होगा, और इतिहास गवाह है, आप देख लीजिए। अब यहां पर मैं कुछ और बातें करता हूं जिसको आप लोग को थोड़ा समझना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 99% लोगों का ब्रेन जो है, माइंड जो है, कहीं ना कहीं निगेटिविटी से ग्रसित है। अब यहां पर मेरे से आप सवाल कीजिए कि ठीक है जरा हम लोग एग्री करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं निगेटिविटी से ग्रसित हूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा माइंड निगेटिव थॉट से भरा हुआ है? पूछिए सवाल, फिर मैं सिम्टम बताता हूं, फिर इसके बाद सोल्यूशन भी बताऊंगा। हाँ, तो हाँ समझ गया था मैं। तो नेगेटिविटी से अगर ग्रसित आप है, जैसे मैं बोलता हूं कि भाई किसी को बुखार है, तो उसका सिम्टम क्या है? उसका शरीर पे ताप है, गर्मी है, तो उससे पता चल जाता है कि भाई बुखार है। शरीर पे अगर छोटे छोटे दाने निकल आए तो खसरा हो गया, या बड़े बड़े फफोले नहीं आए तो चीचक आ गया, ये सिम्टम है किसी बीमारी का। अब नेगेटिविटी का जो सबसे बड़ा सिम्टम है, मैं आपको बता रहा हूं, वो है बहाने मारना। निगेटिविटी वाला इंसान जब किसी काम को नहीं करना चाहता है या नहीं कर पाता है तो बहाने मारता है, और पॉजिटिविटी वाला इंसान अगर उसको हार मिलती है, काम नहीं कर पाता है, उसके साथ वो वांछित परिणाम नहीं मिलता है, तो वो गलती एक्सेप्ट करके अगले बार अच्छा करने का वादा करता है। दिस इज द बिगेस्ट स्टेप। अगर आप फंडे मार रहे हो और आप एक्सक्यूज दे रहे हो, मतलब आप नेगेटिविटी से ग्रसित हो। आप अगर क्लास नहीं आ पाए और फंडे मार रहे हो, मतलब आप आ सकते थे लेकिन आना नहीं चाहते थे, तो दिमाग क्या करेगा? आपके लिए एक्सक्यूज तैयार कर देगा ताकि आपको बचा ले। समझ रहे हो ना? जैसे कि आप गलती किए और आप नहीं बताना चाहते कि मैं गलती की, और कोई आपसे ऐसे बस पूछ रहा है और आपको पता है कि ये कंफर्म नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक्सक्यूज दे दोगे, चुपचाप कल्टी मार दोगे, नहीं मैं तो वहां था या मैंने ऐसा किया। और आज जब आप पकड़े जाते हो तो फिर आप एक्सेप्ट करते हो। तो नेगेटिव थॉट्स वाले और पॉजिटिव थॉट्स वाले इंसान में यही सबसे बड़ा फर्क है। अगर किसी भी काम के लिए अगर आप ना फंडे मार रहे हो, ऑफिस में लेट पहुंचे, या कोई टास्क नहीं कर पाए, या पढ़ाई नहीं कर पाए, या ये वो कोई भी चीज, और आप अगर फंडे मार रहे हो उस चीज के लिए, मतलब आप निगेटिविटी से भरे हो। आप उस चीज को कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं क्योंकि आप हलाल थे। और लेकिन कोई इंसान पूरी मेहनत करके उसको किया लेकिन उसको परिणाम नहीं मिला, वो वांछित परिणाम नहीं मिला, वो फंडे नहीं मारेगा।
अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है तो पता क्या होगा, वो सीधा बोलेगा सॉरी सर, अगले बार से नहीं होगा, सॉरी बॉस, अगले बार आपको बढ़िया रिजल्ट देता हूँ। अपने टीचर के पास जाएगा, इस बार नंबर कम आए अच्छे, अगली बार अच्छा लेके आऊंगा। वो गलती एक्सेप्ट करता है और वादा करता है खुद से और सामने वाले से कि मैं अच्छा करूं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाले के इंसान का है। और नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान भर भर के एक्सक्यूज देगा, खूब सारा एक्सक्यूज देगा, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज। तो अगर आप किसी भी काम के लिए आज के बाद से अगर एक्सक्यूज दे रहे हो तो आप मान के चलिए कि उस काम के प्रति आपको नेगेटिविटी था। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि आपको अपना पॉजिटिव अप्रोच कैसे ठीक करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी कैसे लाना है। चलिए एक गेम खेलते हैं। मजेदार हो। मेरे स्कूल में एक बहुत बड़े योगा टीचर आए थे और उसने बोर्ड में बनाया गिलास बनाने के बाद हमसे पूछा गया कि भैया आपको क्या दिख रहा है, इसमें आधा पानी डाल दिया गया है, क्या दिख रहा है। सब बच्चों से उसने सवाल किया। अब आपको भी मैं सवाल करूं तो स्वाभाविक से बात है, आप रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। कोई बोलेगा सर गिलास दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गिलास दिख रहा है। कोई बोल रहा है आधा पानी दिख रहा है। आधा पानी भी दिख रहा होगा, आधा खाली भी दिख रहा होगा, हवा भी दिख रही है सर। सब दिख रहा होगा। ठीक है, आधा खाली भी दिख रहा है, आधा पानी भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना, कुछ भी दिख रहा है ना, आधा खाली, आधा पानी, आधा भरा, सब कुछ दिख रहा है। अनेक प्रकार के इसके आंसर आते हैं। ठीक, अब जैसा जैसा हमारा नजरिया है वैसा वैसा चीज आपको दिखेगा। ठीक, अब 2013 की घटना है। नरेंद्र मोदी साहब जो है दिल्ली की यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे। यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे और प्यास लगी तो पानी पिया, गिलास वहीं रख दिया। फिर कुछ समय के बाद कुछ विषय वस्तु पे चर्चा चल रही थी तो उसने कहा कि ये जो गिलास है, सेम यही स्थिति थी। उसने कहा कि ये गिलास मुझे पूरा भरा हुआ दिख रहा है, आधा पानी से जिसके बिना हम 5 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, आधा हवा से जिसके बिना हम 5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। तो किसी को आधा खाली दिखता है, आधा पानी दिखता है, आधा हवा दिखता है, उसने कहा कि मुझे पूरा भरा हुआ दिखता है, आधा पानी से आधा हवा से। ये जो एटीट्यूड है कि आप किसी चीज में भी पॉजिटिविटी देख पाते हैं, ये एटीट्यूड हमको डेवलप करना है। अब ये कैसे डेवलप होगा इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। लास्ट 5 मिनट के कुछ काम के टिप्स आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आते क्यों है? तो सीधी सी बात है, अगर आपके मन में कोई ड्रीम है ही नहीं तो भाई ड्रीम है नहीं तो नेगेटिव थॉट से भरोगे। ड्रीम नहीं है तो सफलता की बात ही नहीं होगी। और जब खाली दिमाग है तो फिर उसमें तो शैतान रहेगा ही रहेगा। तो अगर किसी इंसान के अंदर ड्रीम नहीं है, वो सोचा ही नहीं है, तो नेगेटिव थॉट्स तो आएगा ही आएगा। दूसरा क्या होता ना, नेगेटिव थॉट्स आने का भी हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से ना उसको एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई यार ये चीज तो हो नहीं पाएगा, पहले भी हमने देखा है नहीं कर पाएंगे, उसने भी किया था तो नहीं हो पाएगा, ऐसा। तो पास्ट उसका कोई एक्सपीरियंस से भी हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत डेंजर है। अब आपको मैं 2 टिप्स देता हूं जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। इस चीज को आप फॉलो कीजिए, 100% आपका नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएगा। और उसके लिए करना क्या है कि जब भी कोई काम करने से पहले आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आता है, अक्सर होता है ना, देखिए इंसान क्या होता है ना, काम करने से पहले ना रिजल्ट तक पहुंच जाता है। साला इंसानों की बहुत गंदी आदत है, काम किया नहीं लेकिन रिजल्ट तक पहुंच जाएगा। कॉलेज ज्वाइन किए नहीं और बोलते हो सर 4 साल के बाद मेरी नौकरी लग जाएगी क्या? डॉक्टर के पास गया, दवा खाया नहीं सर, इसको खा लेने से मेरा ठीक हो जाएगा क्या? कोचिंग अभी ज्वाइन किया सर, 3 महीने के बाद इंग्लिश आ जाएगी क्या? जिम ज्वाइन किए नहीं साला, 2 महीने के बाद सलमान खान बन जाऊंगा क्या? किए कुछ नहीं है लेकिन रिजल्ट तक पहुंचने की गंदी आदत है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है भाई, रिजल्ट तक पहुंचने की अच्छी आदत है, गंदी आदत है, जो भी है। अब रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है इसमें भी थोड़ा सा काम करो। और ये बोलिए कि किसी भी काम करने से पहले जैसे नहीं शब्द आता है ना, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, वगैरह वगैरह, ये जो नहीं शब्द आता है, नहीं शब्दों को मिटा के लिख दो कोशिश। कोशिश करके देखा जाए, कोशिश करते ही ना 80% आपका काम बन जाता है। इसलिए मैं अपने क्लास में भी बोलता हूं भाई कोई सेंटेंस को छोड़ा मत करो,
कोशिश करके बना दिया करो, भले गलत ही बने, बट डैम श्योर मैं बता रहा हूँ 80% चांसेस पे साला वो सही बनता है। तुम निगेटिविटी से करसी तो इसलिए तुमको हर चीज गलत दिखता है, और वो तुम्हारा नेगेटिविटी मैं बता रहा हूं तुम्हारे साथ, देखिए क्या होता है, नेगेटिविटी कितना खतरनाक होता है, इस चीज को मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोगों को मैं एक चैलेंज देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट का आपको अभी स्पीच देना है, 2 मिनट का स्पीच देना है। मैं टॉपिक दे रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस या इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। चलिए कौन कौन बोलेगा बताइए, सबसे पहले कौन बोलेगा, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए फटाफट हाथ खड़ा करो, किसी का हाथ नहीं आ रहा है। ठीक है, नमन हाथ खड़ा कर दिया। और कौन है, और कौन है, किसी का हाथ नहीं आ रहा है। 2 मिनट स्पीच देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंस आपको दीपक यादव का आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे दीपक बोलेगा, तीसरे पे विशाल। ठीक है, नहीं तो विशाल तू नंबर 1 पे कर ले, इन लोग सेकंड और थर्ड। और कौन बोलेगा? ठीक, अब देखिए अभी कितने लोग हैं, टोटल 50 लोग हैं। 50 में 3-4 लोग हाथ उठाए। हाँ ठीक है, 4-5 लोग हाथ उठाए, विनीता राय भी है। ठीक, 4-5 लोग हाथ उठाए। वीडियो बंद रखोगे तो कहां समझ में आएगा। 50 में से 5 लोग हाथ उठाए, मतलब 10%। बाकी लोग हाथ नहीं उठाए। ठीक, अब अपने आप से पूछिए, हो गया। ठीक है, अपने आप से पूछिए, क्या हम स्पीच नहीं दे सकते थे? क्या हमारे अंदर टैलेंट नहीं है क्या? अभी आपको लग रहा होगा। अब सीन नंबर 2, भगवान न करे आपकी माँ बीमार है, एक अजीब बीमारी, एक ही डॉक्टर ठीक कर सकता है। डॉक्टर बोलता है, आप डॉक्टर को बोलते पूरा धन दौलत ले लो, मेरी माँ को ठीक कर दो। डॉक्टर बोलता मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, बस आपको एक काम करना है। बोला क्या? देव स्पोकन वाले देव सर से मिलना है, वो 2 मिनट के लिए कोई स्पीच बोलेंगे, उसमें बोल के आना है, मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगा 100%। अब बताओ कितने लोग बोल लोगे? अब साला सबका हाथ उठ गया, सब साले कांग्रेस बन गए, सब पंजा छाप दिखा रहे। जब उस समय पूछा तो 5 लोग हाथ उठाए थे, अब 50 के 50 हाथ उठाए। क्यों? अब कहां से कोई एक्स्ट्रा टैलेंट आ गया क्या? नहीं, टैलेंट पहले ही था, लेकिन विचार क्या है, नेगेटिविटी से ग्रसित था। माइंड को बोला भाई नहीं बोलना है, माइंड ने बोला यस सर नहीं बोलेंगे। जबान को बोला भाई स्टिल दो, हाथ नीचे रखना, आंखें झुका लो, सर की तरफ मत देखना, क्या पता तुमको बोल दे, है ना। हाथ को बोला उंगली को उधर मत जाओ, येलो कलर का हाथ खड़ा मत करो, क्योंकि माइंड को आपने वैसे ही प्रोग्राम किया। और वो 5 लोगों ने क्या किया? हाँ बोलना है, आंखों में चमक, हाथ को उसने माइंड ने कहा हाथ दिखा दो ऊपर, आंखें में चमक ले आओ, चेहरे पे रौनक ले आओ। तो माइंड को जैसा बोलोगे तो वो वैसे ही करेगा ना। तो यही होता है, अगर आपके थॉट्स निगेटिव है ना, तो आपका टैलेंट गया चूल्हे में, कचरा हो गया। आपके पास टैलेंट था, आप 2 मिनट क्या 200 मिनट और 2 घंटे और 2 दिन और 2 साल तक आप अपनी माँ को बचाने के लिए बोल सकते हो, भैया इतना टैलेंट भगवान ने आपको दिया हुआ है। लेकिन नहीं, हमको नहीं करना है, क्योंकि हम तो निगेटिविटी से ग्रसित है। लेकिन जब माँ का सवाल आया तो भाई आपको पॉजिटिविटी आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिंदगी और मृत्यु का सवाल है। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि आप अपने माइंड को ना जैसा चाहे वैसा एडजस्ट कर सकते हो। और ये 2 मिनट के डेमो में मैंने आपको बता दिया, 5 हाथ से 50 हाथ उठवा दिया। तो मैंने क्या कहा कि आज के बाद से जो नहीं शब्द है ना, उसमें डालो कोशिश। आपको ये बोलना था सर 2 मिनट को तो पता नहीं, लेकिन मैं 25-50 सेकंड तो बोल ही लूंगी, कोशिश करना चाहती हूँ। और जब कोशिश करते हो तो पता चलता 2 के बजाय 5 मिनट बोल लोगे। तो आज के बाद से हर जगह बोलिए कोशिश करके देखा जाए, इंटरव्यू जाते हैं, कोशिश करके देखते हैं कि एग्जाम निकल जाएगा, कोशिश करके देखते हैं यार इसको अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रहा है, चलो कोशिश तो करें, कोई आया है बात तो करें। पुलिस वाला कुछ प्रॉब्लम हुआ, चलो थाने चलते हैं, साला कोशिश तो करके देखते हैं। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, चलो मिलते हैं, कोशिश तो करके देखते हैं। यार 2 लोग के बीच झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, बात करके देखते हैं, कोशिश तो करें। 80% केस में भैया आप सक्सेस हो जाते हैं। मेरी वाइफ अपने सहेली के साथ आज से कुछ 4 साल पहले एक ऑफिस में बहुत भटक रहे थे, काम से गए थे। उसकी सहेली बोली यार नहीं हो पाएगा, छोड़ो चलते हैं वापस। मेरी वाइफ बोली चलना कोशिश करके देखते हैं। अब आई गए, कोशिश के साला काम हो गया। और मैं भी कई बार देखता हूँ, जैसे अभी एक प्रॉब्लम आया था मेरे को, अभी सॉफ्टवेयर का एक दिक्कत आ रहा था, मतलब कोशिश करते साला वो सॉफ्टवेयर क्या है, निकल गया, वो मिल गया वो सॉफ्टवेयर। कोशिश करके देखते से चीजें हो जाती है। तो आज के बाद से क्या है, नहीं शब्द मत बोलो भाई, कोशिश किया जाए, कोशिश करके देखते हैं। प्रेजेंटेशन
मिल के देखते हैं, इंटरव्यू निकाल के देखते हैं, पढ़ के देखते हैं, बात करके देखते हैं, चल के देखते हैं, 80% केस में आप सफल हो जाओगे। और जिस दिन कोशिश ज्यादा होने लग जाए, कोशिश को मिटाइए और लिखिए जरूर। कोई बोले या मत बोले सर, मैं जरूर बोलूंगा। कोई टॉप करे या मत करे, मैं जरूर करूंगा। कोई करे या ना करे, ये काम मैं जरूर करूंगा। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो नहीं शब्द को मिटाइए और कोशिश डालिए, और जब कोशिश बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें फिर लिख दो जरूर, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। क्लियर है? लास्ट 2 मिनट में पूरा रिवाइज करा देता हूं। तो मैंने कहा एसटीडी, हर एक इंसान खुले आंख से सपना देखता है, ड्रीम को पा लेना ही, एस मतलब सक्सेस को पा लेना है। इसके लिए चाहिए टी नामक ब्रिज। टी मतलब थिंकिंग, एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका नजरिया किसी चीज को देखने का। 2 तरीके से देखते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। आप किस नजरिए से देखते हो, पूरा का पूरा खेल यही है। और अगर नकारात्मक विचार से हो ग्रसित तो नेगेटिविटी सबसे पहले दिखेगी आपको। आप वही जीजा जी हो और वही फूफा जी हो जो शादी में मुंह फुला के बैठे रहते हो, आपको हर चीज में नेगेटिविटी दिखता है। तो हमको जीजा जी या फूफा जी नहीं बनना है, हमको दूल्हे का दोस्त बनना है, जिसमें हर चीज में उसको पॉजिटिव दिखता है, हर चीज अच्छा दिखता है उसको। तो अगर आप फंडे दे रहे हो भाई, दिस इज द सिम्टम। फंडे दे रहे हो, अपने आप से सवाल करना ईमानदारी से। आप गुरु जी को, माँ बाप को, दोस्त को, बॉस को, पड़ोसी को, किसी को भी फंडे दे रहे हो, ठीक है, फंडे दे के निकल लिए, फिर अपने आप से पूछना सही में मैंने सही फंडा दिया, या मैं साला ये काम कर सकता था उसके लिए, या सही में मैं ये वर्क कर देता, प्रेजेंटेशन दे देता, उसकी मदद कर लेता सही में, या मेरे साथ जेन्युइन प्रॉब्लम था, या मैंने बेवकूफ बनाया। आप दूसरे को बेवकूफ बनाते हो तो याद रखना, आप एक्चुअल में अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। वो बेवकूफ इसलिए नहीं बन रहा है कि तुम स्मार्ट हो, वो बेचारा बेवकूफ इसलिए बन रहा है क्योंकि वो तुम्हारे पर ट्रस्ट कर रहा था। समझ में आना? तुमने किसी के ट्रस्ट को तोड़ा है तो तुम फंडे देख के निकल तो जाते हो, लेकिन आप अपने आप से नहीं निकल पाओगे। तो ये चीज आप नोटिस करें, और आज के बाद से कोशिश और जरूर पे काम करना शुरू करें। थैंक यू फॉर हैविंग दिस क्लास। होप सो कुछ थिंकिंग के ऊपर आपको मैं बातें बता पाया, एटीट्यूड में कुछ चेंजेस आएगा ऐसा मैं भविष्य में उम्मीद करता हूँ। न केवल अंग्रेजी बल्कि जिंदगी के हर बड़े मुकाम, हर ड्रीम जो भी आप अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए देखें, वो पूरा हो पाएगा, बशर्ते टी पर काम किया जाए, एटीट्यूड पे काम किया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा खेला एटीट्यूड का है, नजरिया का है, सोच का, कि देखते कैसे। थैंक यू फॉर हैविंग दिस क्लास। हैव अ ग्रेट डे। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Have a great day. Have a nice day, sir. Bye. Bye. Bye-bye, sir. Have a good day, sir. Nice to meet you, sir. Good morning, sir. Good morning.